जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, 350 अरब रुपए का झटका देने का गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है। FBR ने मिनी बजट तैयार कर लिया है जो कि पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अब इस 350 अरब रुपए का नया झटका अवाम को दिया जा रहा है रियासत मदीना में। वो शौकतीन जो कहते थे कि जनाब कोई नया बजट या मिनी बजट नहीं आएगा, अब वही शौकत तरीन एक मरतबा पार्लियामेंट में 350 अरब रुपए का बजट देंगे, मिनी बजट देंगे। वो शौकत तरीन जो कहते थे कि अब अवाम को महंगाई नहीं दी जाएगी, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वहां पर वो जो टैक्स जो अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जा रहा था उसको भी वापस करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तो आपके पास क्या क्या रिपोर्ट है कि क्या अब होने वाला है? क्या गवर्नमेंट इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लेके आएगी या फिर इसको पार्लियामेंट में लेके जाएगी? बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब, जिस तरह से आपने ख़ुद अपने इंटरव्यू में बता दिया कि IMF की शराइत को हमने मिनोअंत जो है वो मान लिया है। ये IMF का ही बजट है, उन्हीं की इमाम पे, उन्हीं के कहने पे हम इस साल जून में जो बजट पेश हुआ था उससे लेके अब तक जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो उन्हीं का कहना हम मान रहे हैं, उन्हीं की बात हम मान रहे हैं। अभी हमें कोई $1 बिलियन के करीब जो है वो रकम मिलेगी, जिसकी मंजूरी 12 जनवरी को उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में होनी है। उससे पहले हमने जो ड्यूटीज़ विड्रॉ करनी है, जो टैक्सेस बढ़ाने हैं, और अभी जो ये बात की जा रही है 350 अरब की, ये एटलीस्ट 600 से 700 बिलियन रुपए जो है वो उसका बोझ अवाम के ऊपर मुंतकिल होगा। इसकी कई जो सूरतें हैं, जहतें हैं, वो उस तरह से होंगी। कहा यही जाएगा कि ये 300-350 अरब रुपया इसके टैक्सेस जो हैं हम विड्रॉ ड्यूटीज़ कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो सूरत हाल है उसको तो आप इस तरह से देखें कि अगर आप हमें नवंबर का जो तजारती खसारा है उसको हम देख लें, नवंबर में जो इंपोर्ट्स हुई हैं उनको देख लें और एक्सपोर्ट्स हुई हैं देख लें, तो आपको मुल्क की सूरत हाल जो है वो ख़तरे की घंटी बजाती हुई नज़र आती है। जबकि जो आपने कहा कि जी किस तरह से ये क्या इकदाम हुकूमत करेगी। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब एक मिनट मुझे एक बात बताएं। यही शौकत तरीन साहब जब उन्होंने बजट पेश किया था वो ये कह रहे थे कि कोई नया मिनी बजट नहीं आएगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जनाब IMF से की शराइत हम नहीं मानेंगे। IMF की कोई ऐसी शर्त जो है जो जिसमें टैक्सेशन को बढ़ाना पड़ेगा वो हम नहीं मानेंगे। अब वही शौकत तरीन जो है वो मिनी बजट भी लेके आ रहे हैं, वही शौकत तरीन जो है वो अवाम पर 350 अरब रुपए का मजीद बोझ लाद रहे हैं। मैं मतलब कि ये पहले ये कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं और 6 महीने के बाद जो इन्होंने कहा बिल्कुल उसे उलट कर रहे हैं। देखिए, उस वक्त ये नए एडवाइज़र मुकर्रर हुए थे और आप जानते हैं कि जब नई जिम्मेदारियां मिलती हैं तो जिस तरह से अवाम को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, इसी तरह पार्टी लीडरशिप को भी सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। और अगर तो लीडरशिप जो है वो हक़ाइक़ से जानबर हो, हक़ाइक़ को जानती हो और वो चीज़ों को समझती हो तो वो आगे से सवाल जवाब ज़रूर करते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे जो टीम में शामिल होता है वो यही बताता है कि बस जो मैं पैकेज लेके हूँ, जो काम मैं करूँगा, इससे पहले आज तक कभी किसी ने किया। आपके सामने मिसालें हैं, असद उमर साहब की मिसालें आपके सामने हैं, हफीज़ शेख साहब की मिसालें आपके सामने हैं, और हमाद अज़हर साहब की मिसालें आपके सामने हैं, और अभी जो मुआवने ख़ुसूसी जिनको अभी मशीर बनाया गया था, अभी उनको सेंटर भी चुन लिया जाएगा, तो ये शौकत तरीन साहब की भी मिसाल आपके सामने है। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब मुझे एक चीज़ बताएं कि ये गवर्नमेंट के पास शौकत तरीन, जहांगीर तरीन, रज़ाक दाऊद, डॉक्टर सलमान शाह, ये वही घिसे पिटे चेहरे ये हर हुकूमत में होते हैं। कोई सक्सेस पॉलिसी नहीं है, कोई इनकी सक्सेस हिस्ट्री नहीं है। तो क्या कोई नए बंदे इनको नहीं मिलते?
जो कोई कामयाब मैक्रो पॉलिसी जिनके पास हो, जिनके पास कामयाब इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, जिनके पास कोई एग्रीकल्चर का विजन हो, मगर यही लोग जो है यही सारी उम्र कौम पे सवार रहेंगे। यही जो लोग हैं, इन्हीं के साथ घिसे पिटे नाकाम जो तजुर्बाकार लोग हैं, नाकाम तजुर्बाकार जो लोग हैं, इन्हीं से मजीद तजुर्बे किए जाएंगे। देखिए, जो भी इस सेक्टर से लोग हैं, वो तो आपकी बात दुरुस्त है कि चंद एक लोग जो हैं वो इस सेक्टर से, और वही किसी न किसी हुकूमत में किसी न किसी शक्ल में, कहीं एडवाइज़र की शक्ल में, कहीं इकनॉमिक काउंसिल की शक्ल में, कहीं किसी और शक्ल में मौजूद होते हैं। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ होती है वो किसी भी लीडरशिप का जो विज़न है वो होता है, और उसने आगे लेके चलना होता है कि हम किस तरह से अपनी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम बेहतर अंदाज में ग्रो करा सकते हैं, हम किस तरह से एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपने ख़र्चे कम कर सकते हैं, और बजट डेफिसिट जो है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, ट्रेड डेफिसिट को किस तरह से कम किया जा सकता है। ये मेजर डिसीजंस होते हैं, ये लीडरशिप लेती है, और इन लोगों ने तो फॉलो करना होता है। आप जानते हैं कि हमारे जितने भी माजरत के साथ ये कि हमारे जितने भी इंटेलेक्ट हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, किसी न किसी के साथ इनकी मोहब्बत है। किसी की IMF के साथ मोहब्बत है तो किसी की वर्ल्ड बैंक के साथ है, किसी की वर्ल्ड बैंक के साथ नहीं है तो उसकी IFC के साथ है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ है, उनके साथ नहीं है तो किसी की एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ है। तो ये सारे के सारे हमें ऐसा लगता है जैसे वो ये उनके लिए यहाँ पे काम करते हैं, ना कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करते हैं। अब रह गया मसला ये कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा, ये पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है कि कोई भी मनी बिल या टैक्सेशन जो है वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए से अवाम पर लागू नहीं की जा सकती। इसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपको दूंगा कि इससे पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त PDL लगाया गया था थ्रू ऑर्डिनेंस, और GIDC के हवाले से भी एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया था। उसका फैसला पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ आया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो विड्रॉ ये वहाँ पे जो डिसीजन था वो दिया, तो ये लाइन ड्रॉ कर दी थी कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए से जो टैक्सेस हैं वाम के ऊपर नहीं लगाए जा सकते। अगर टैक्सेस लगाने हैं तो वो पार्लियामेंट के ज़रिए से लगाए जा सकते हैं। तो ये है कि पार्लियामेंट के ज़रिए से टैक्सेस लगाए जाएंगे, और मज़ीद जो हालत है वो गरीब आदमी की और मज़ीद बिगड़ेगी, क्योंकि अभी शरह सूद में भी इजाफा होने जा रहा है। ये भी आप ज़हन में रखें। आज आप अगर स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देखें तो आपको पाकिस्तान स्टॉक क्रैश होती हुई नज़र आती है, और आपको सूरत हाल मुकम्मल तौर पे जो इस वक्त है मईशत की वो वाज़े करती है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। और जो बातें ये हमें बताई जा रही हैं कि हमारा जो टेक्सटाइल है वो तो 20 बिलियन तक जो है एक्सपोर्ट हमें मिलेगा। पूछना ये चाहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी 6 महीने हुए हैं इस बजट को, जुलाई से दिसंबर, अभी आज यकम 2 तारीख है। 5 महीनों में आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका 12 महीनों में $20 बिलियन आपका एक्सपोर्ट होगा? कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं? ये 5 महीने के फिगर्स को सामने रखते हुए, 5 महीने के डॉक्टर साहब फिगर्स को सामने रखते हुए कभी कहा जा रहा है कि हमारी चावल की जो एक्सपोर्ट है वो इतनी हो जाएगी। हमारा जो भाई चावल अपने लोगों को तो खिला लो, इनकी तो सूरत हाल ये है कि जो इरी जिसको टोटा कहते हैं चावल अवाम में, वो खाने की सख्त नहीं है। वो कर्नल चावल या बासमती या दूसरे जो अच्छे चावल हैं वो कैसे खा सकते हैं? इनके पास तो अभी 120 रुपये तक, वो 130 रुपये तक वो चावल मिल रहे हैं जो 86 या एरी या इस तरह के
चावल हैं, तो अपने लोगों को तो पहले फीड कर लो। बाहर आप भिजवाने की बात करते हो, अपने लोगों को क्या चीज़ें मिल रही हैं, सस्ती मिल रही हैं। तो ये एक से एक बढ़ के हमें हर शोबा है गुलाम मुर्तज़ा साहब, अभी ऐसी चीजें। चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग की, उस मीटिंग में खाद के हवाले से डिस्कशन की गई। प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि जनाब खाद की बोरी जो है वो 9,500 से तकरीबन 3,500 उसकी कीमत कम हुई है, आवाम को अवेलेबल है और आने वाले दिनों में मज़ीद कम होगी। जबकि मार्केट में खाद की बोरी पहले तो मिल ही नहीं रही, अगर मिल रही है तो वो 9,500 से कम नहीं मिल रही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास वो और तो कोई है ही नहीं है ज़रिया कि वो या तो वो लोगों से कनेक्ट हों, डीसी को फ़ोन कर लें, कि किसी कंज्यूमर को फ़ोन करके पता कर लें। इस तरह की मिसलीडिंग ब्रीफिंग दी जाती है जिस पे प्राइम मिनिस्टर यकीन कर लेते हैं। अभी आपने बात की कि गवर्नमेंट का विजन, कि ये जो लोग हैं इनका काम है कि गवर्नमेंट के विजन को ट्रांसलेट करें। ये जो एडवाइज़र हैं, ये जो मशीर हैं, ये जो स्पेशलिस्ट हैं, इकनॉमिक स्पेशलिस्ट हैं, गवर्नमेंट का विजन है क्या, रियासत मदीना का मतलब क्या है? असल चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। आपका हालात ये है कि जनाब डॉलर आपके पास है नहीं है, ट्रेड पॉलिसी में डेफिसिट चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको पता है डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो बोरिंग पे सारी चल रही है। सिर्फ एक है कि जनाब लोगों को मुफ्त खाने खिलाने हैं, जो कि इनके ये जो खोल रहे हैं नीचे खाने के मरकज़ खोल रहे हैं, वहाँ से लोगों को मुफ्त खाने खिलाने हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट का विजन क्या है? आप भी तो मुझे बताएं कि किस चीज़ को इन्होंने ट्रांसलेट करना है, ये मशीरों ने जो आप बात कर रहे थे। देखें, जो विज़न है वो सुनते ही आ रहे हैं लफ्ज़ विज़न, और यकीन माने हमें भी अभी तक जो है वो कहीं पे नज़र नहीं आया ये, क्योंकि होता तो वो विज़न का मतलब तो आप समझते हैं, इंग्लिश आप हमेशा जर्नलिज्म में रहे हैं इंग्लिश में, तो कि विजन क्या है हमें तो बिल्कुल अभी तक नहीं समझ आई। विजन ये है कि जी ये रियासत मदीना है। अब रियासत मदीना क्या थी, उसके खदोखाल क्या थे, वहाँ पर आम आदमी जो था वहाँ पर किस तरह से टैक्सेस का भरमार कर दी जाती थी, क्या वहाँ पर बेरोजगारी का एक अंबार लगा हुआ था? मेरा रियासत मदीना तो एक वेलफेयर स्टेट थी। यहाँ पे आप जिस तरह से आपने खाद की बात की, मैं थोड़ा सा 15 रोज़ पीछे जाऊंगा, 15-17 रोज़ के जहांगीर तरीन साहब ने अपने हलके में किसी मजमे से, किसी गैदरिंग से ख़िताब किया, तो उन्होंने बड़े खुले अंदाज में वज़ीर आज़म से कहा कि इस वक्त खाद की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो रही है और लोग खाद स्टॉक कर रहे हैं। उन्होंने अपील भी की वज़ीर आज़म से कि वो इसके ऊपर नज़र रखें और देखें कि कौन लोग खाद स्टॉक कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में गंदम की बुआई का सीज़न होगा और खाद की ज़रूरत होगी तो खाद यहाँ पे नहीं मिलेगी। यकीन माने किसी शख्स ने मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म तक को बात नहीं पहुँचाई, ना किसी और ने इसका नोटिस लिया, और फिर आप जिस तरह बता रहे हैं खाद अब वही सूरत हाल पिछले एक हफ़्ते से हो रही है। और उन्होंने जहांगीर तरीन साहब ने कुछ 10, 12, 15, 16 रोज़ पहले ये बात कर दी थी। अब बात जब बता भी दिया जाए कि ये प्रॉब्लम आने वाला है और फिर भी उसका हल ना किया जाए तो फिर खुदा ही हाफ़िज़ है ऐसी गवर्नेंस का। तो जो करप्शन की हालत, मैं कहता हूँ कि करप्शन का विजन था कि जी हमने करप्शन ख़त्म करनी है और हर हाल में जो करप्ट लोग हैं उनको लेके आना है अपने कटहरे में, तो बात मुझे समझ से बाहर है कि अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से एहसास प्रोग्राम की चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरह से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कोरोना फंड जो है वो किस तरह से यूटिलाइज़ किया गया और उसमें किस तरह करप्शन, तो अभी सिर्फ करप्शन 40-45 अरब की बताई जा रही है, लेकिन वो कोरोना फंड मिनिस्ट्रियों को बांट दिया गया था, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी सामने आएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।